प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित प्रश्न संग्रह 1.3 के में परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना सीखेंगे। किस प्रकार से दशमलव रूप में लिखते थे। पहले हम क्या थे, भाग तो सीखे हैं लेकिन एक सामान्य भाग को सीखे हैं, लेकिन आज हम जो है दशमलव के रूप में किस प्रकार से उसे रूपांतरित करते हैं उसे हमको क्या करना है, देखना है। तो 9/37 जो एक परिमेय संख्या है, 9 इसमें अंश है और 37 क्या है, हर है। तो हमने आज तक जो सीखा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हुए, लेकिन आज हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हुए देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। 9 भागे 37 हमको भाग देना है। तो देखिए बच्चों, 37 का भाग जो है वह 9 में नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0। 37 0 0, ठीक है। अब यहाँ हम घटाते हैं, जैसे पहले घटाते थे। 9 में से 0 गया, 9 बचा। अब यहाँ हम दशमलव लेंगे। दशमलव लेने के बाद यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ाने के बाद अब हमको क्या करना है, 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जिससे क्या हो, 37 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है जिससे क्या हो, 90 कट जाए या 90 से कम आए। तो 37 दूना कितना होता है, 74। 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 37 दूना कितना होता है, 74। घटाएंगे तो 10 में से 4 गए, 6 बचा। 8 में से 7 गए, 1 बचा। तो कितना हुआ, 16। दशमलव बढ़ा हुआ है, यहाँ हम 0 ले सकते हैं। अब हमको 37 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जिससे 160 से ज़्यादा न जाए। तो 37 फोरजा कितना होता है, 37 चौके कितना होता है, 37 चौके 148 कितना होता है, 148। अब हम घटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 5 में 4 गए, 1 0। अब फिर हम क्या है, दशमलव बढ़ा हुआ है, दशमलव है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमको 37 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जिससे क्या हो, 120 कट जाए या उससे कम आए। तो हमको 3 बार देना है। 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा, 37 थी यही है, 111। क्या होगा, 111। घटाएंगे 10 में से 1 गए, 9। यहाँ 1 था, 0 हो गया, 1 क्या हो गया, 0। अब बच्चों जो है इसके आगे नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि 9 था और 9 फिर से आ गया, इसके आगे नहीं जाएगा। तो इस पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बार। यानी फिर से वही संख्या आ जा रही है, इसीलिए अब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करें। तो आसानी से बच्चों इसको आपको समझ लेना है कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं, नहीं जाता है तो हम 0 लेते हैं। 0 ले जाएंगे, 9 में से 0 गया, 0 बचा, 9 बचा। और हमने क्या किया, दशमलव बढ़ा करके 0 लिया। 37 दूना 74 होता है, 90 में 74 गए, 16 बचा। दशमलव बढ़ाए, 0 हम ले सकते हैं। फिर 37 चौका कितना होता है, 148। घटाए 12 बचा, दशमलव था तो हमने क्या किया, 0 ले लिया, 120 हो गया। 37 से यहाँ क्या होता है, 111, उससे ज़्यादा होगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, 3 बार ले गए। 37 से यहाँ 111 घटा दिए तो बचा कितना, 9। तो 9 यहाँ पे भी था और 9 यहाँ भी आया, यानी बार बार वही संख्या आवाज आ रही तो कटेगा नहीं, अनंत होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों आइए देखते हैं। 18/42, 18 अंश है और 42 क्या है, हर है। हमको क्या करना है, 42 से भाग देना है, किसमें, 18 में। किसे देना है, 42 से भाग देना है, 18 में देना है।
तो आइए बच्चों हम देखते हैं। अब 42 बड़ा है कि 18, 42 बड़ा है तो 18 में इसका भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे बच्चों? 0 बार। घटाएंगे तो क्या आने वाला है? 18 ही आने वाला है। कितना आएगा? 18 है। 18 में 0 जाएगा तो 18 ही बचेगा। दशमलव बढ़ाया, दशमलव बढ़ाने के बाद क्या हुआ? हमने 0 ले लिया। अब हमको क्या करना है? 42 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़ना है कि 180 से ज़्यादा न हो। तो 42 फोरजा कितना होता है? 42 चौके होता है 168। क्या होता है? 168। हमने घटाया। अब हमको सेम वही प्रक्रिया करनी है घटाने की, घटाओ प्रक्रिया। हमने घटाया, घटाने के बाद कितना आएगा? 12। 10 में से 8 गए 2 और 7 में 6 गए 1। तो यहाँ दशमलव है तो हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। 120 हो गया। अब 42 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 120 से ज़्यादा न हो। तो 42 का पहाड़ा पढ़िए 120 से ज़्यादा ना हो। तो 42 दूना कितना होता है? 42 दूना होगा 84। कितना होगा? 84। अब हमको 84 घटाना है। 120 में से क्या करना है? 84 घटा देना है। तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। दशमलव है तो अभी भी 42 क्या है? अधिक है 36 से, तो इसमें नहीं जाएगा भाग। तो हम क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 ले सकते हैं। अब हमको इतनी बार 42 का पहाड़ा पढ़ना है कि 360 से ज़्यादा न हो। तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 8 बार ले जा सकते हैं। 42 अट्ठे कितना होता है? 336। 42 अट्ठे 336। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 24 आया। अब 24 भी जो है वह 42 से क्या है? छोटा है। तो हमने जो है दशमलव बढ़ाया है, तो दशमलव बढ़ाया है तो हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। अब हमको 42 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 240 से ज़्यादा न हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 5 बार पढ़ोगे तो बच्चों कितना आएगा? 210। 42 पंचे क्या होता है? 210। घटाएंगे 42 पंचे कितना होता है? 210 होता है। जब आप इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 लिखे। अब 30 भी क्या है? 42 से क्या है? छोटा है। 42 से क्या है? 30 छोटा है। तो हम दशमलव बढ़ाए हैं, तो दशमलव बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो 42 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 300 से ज़्यादा ना हो। तो 42 सत्ते कितना होता है? 294। 42 सत्ते 294। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 6 जो है बच्चों वह क्या है? 42 से छोटा है। हम दशमलव है तो 0 हम क्या कर सकते हैं? दशमलव बढ़ाए तो हम 0 क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो 42 का हो गया। अब 42 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 60 से अधिक ना हो। 60 से अधिक ना हो। तो 42 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 60 से अधिक। तो 42 से कम 42 से कम कितना हो गया? 42 से कम 42। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 में से 42 घटाओगे तो 18। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि हम 18 से भाग दे रहे थे। 42 में 18 से भाग दे रहे थे और फिर से क्या आ गया? उसका शेषफल भी कितना आ रहा है? 18 आ रहा है अंत। तो यह अनंत है, यह कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा बस ये कितना होगा? 0.428571। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है।
तो इससे ज़्यादा आंसर जाने वाला नहीं है। और यह क्या है, अनंत है। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि अनंत है, इसके आगे इसका आंसर नहीं होगा। तो बच्चों इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर वही संख्या फिर आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल हो आप सॉल्व करिए, जब तक वही संख्या ना आए तब तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।